तो हेलो गाइस, वेलकम। डिस्क्लेमर देख लो। सो आज हम लोग आइसबर्ग स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं, जो कि कैलेंडर ऑप्शन स्ट्रेटजी है। एंड वो हमने वीकली ऑप्शन के लिए बनाई है। एक्चुअल स्ट्रेटजी थी वो मंथली ऑप्शंस के लिए थी, लेकिन सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हमने उसको वीकली में कन्वर्ट किया था, ताकि हम लोग उसका जो टेस्टिंग है वो थोड़ा फास्ट कर सकें। फिर अच्छा लगा उसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस। सो लगा कि अभी यही हम लोग अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी को मंथली में इसको कन्वर्ट करना है तो वो ईजिली कर सकता है, राइट। और अगर मुझे रिक्वेस्ट आती है काफ़ी लोगों की, तो मैं उसका मंथली वर्जन भी बनाऊंगा और उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वरना आप लोग इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ा सा आपको अगर बेसिक ट्रेक्टोन का नॉलेज है तो। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप उसका जो एक कोड अपडेट आया है वीडियो, जो कि मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप एक बार देख लो। एंड उसका जो ओनली कोड वीडियो है वो भी आप एक बार देख लीजिए, राइट, ताकि आपको अभी जो स्ट्रेटेजी समझने में और आसानी हो। यही हमारा कोड एंड एक्सप्लेनेशन, स्ट्रेटेजी एक्सप्लेनेशन दोनों वीडियो होने वाला है, बिकॉज ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ समझने को इसमें। सो मैं कोड एंड स्ट्रेटेजी दोनों आपको सेम इसी वीडियो में समझा दूंगा। सो हम लोग कोड देखते जाते हैं, साथ में मैं आपको स्ट्रेटेजी भी समझाते जाऊंगा एंड कोड भी उसके साथ साथ समझाते जाऊंगा। सो इसमें हमने फर्स्ट इनिशियलाइज वेरिएबल एक जनरेट किया हुआ है, निफ्टी स्पॉट के लिए है ये मैंने कोड जो अपडेट है, कोड अपडेट 1, उसमें ये चेंजेस किए हुए। सो अगर कोई ओनली कोड वीडियो देख के डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है तो फिर उसको ये समझ में नहीं आएगा, वो मुझे बोलेगा कि यहाँ पर कुछ और था ओनली कोड में, यहाँ पर और है। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो उसके जो भी सीरीज़ के सारे वीडियोज़ आप देख लो, ताकि आपको कोई भी अगर चेंजेस है तो वो भी आपको पता चलते जाए। सो इनिशियलाइज वेरिएबल का यूज़ क्या होता है कि सपोज अभी मैं स्ट्रेटजी में कहीं पे भी रन टाइम जो कि बॉक्स आता है उसके अंदर एन लिखूंगा तो ट्रेक्ट्रॉन मुझे स्पॉट का वैल्यू फाइंड करके देगा। सो हर एक टाइम मेरे को ये सारा का सारा NFO निफ्टी 50 इंस्ट्रूमेंट नेम के अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सो मेरा थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाने का जो टाइम है, स्ट्रेटजी क्रिएशन टाइम, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सो अभी इनिशियलाइज वेरिएबल ट्रेक्ट्रॉन ने आपको ऐड कर दी है, आपको फैसिलिटी दी है, तो आप इसका मैक्सिमम यूज़ कीजिए। सो ये बेसिकली मैं जब भी रन टाइम के अंदर एन वैल्यू डालूंगा मुझे स्पॉट का वैल्यू मिल जाएगा उस टाइम का। आगे देखते हैं कोड में। सो ये हमारी एंट्री कंडीशन है। सो बेसिकली ये डेज डिफरेंस, करंट वीक एक्सपायरी माइनस टुडे। डेज डिफरेंस में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये D2 है, यानी कि आप दूसरे बॉक्स में जो भी लिखोगे वो D2 आपका होगा। सो यहाँ पर आता है D2 माइनस D1, यानी कि इसका वैल्यू में से आप इसका वैल्यू माइनस कर रहे हो, राइट। सो सपोज करंट वीक एक्सपायरी थर्सडे को है एंड आज वेनसडे है। सो आप थर्सडे में से वेनसडे माइनस कर रहे हो बेसिकली। सो ये थर्सडे मीन्स आप लोग जानते हो कि आज के दिन ही, थर्सडे के दिन सपोज निफ्टी की एक्सपायरी है तो वो करंट वीक एक्सपायरी डेज डिफरेंस 0 आएगा। एंड अगर वेनसडे है तो फिर आज वेनसडे है, कल टुमारो आपका एक्सपायरी डे है तो वेनसडे का वैल्यू 1 आएगा यहाँ पर। सो आपका 0 से ज़्यादा अगर है वैल्यू, यानी कि 1 2 3 4, सो बेसिकली इसका मतलब यही है कि आज करंट वीक एक्सपायरी नहीं है तो आप ट्रेड ले लो, राइट। सो आप यहाँ पर सिंपल करंट वीक एक्सपायरी इज नॉट इक्वल टू 0 भी यूज़ कर सकते हो। आई मीन टुडे इज नॉट इक्वल टू करंट वीक एक्सपायरी भी यूज़ कर सकते हो, राइट। यहाँ पर दोनों का रीजन वैल्यू सेम आएगा। दूसरी चीज़ ये आपका फर्स्ट ट्रेड है स्ट्रेटजी का, यानी कि ऑल काउंट ऑफ निफ्टी 50 इज इक्वल टू 0, राइट। सो आपका फर्स्ट ट्रेड पे आप क्या कर रहे हो, आप ATM CENP बाय कर रहे हो स्पोर्ट के बेसिस पे यहाँ पर, राइट। कॉल बाय किया एंड आपने पुट बाय किया, लेकिन आप नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में बाय कर रहे हो। एकदम नहीं आप बाय कर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट वीक एक्सपायरी वाला है, राइट। कॉल आप बाय कर रहे हो निफ्टी 50, एक्सपायरी में आप सिलेक्ट करोगे करंट वीक एक्सपायरी निफ्टी 50 एंड आप यहाँ पर दूसरे बॉक्स में 1 सिलेक्ट करोगे यहाँ पर, यानी कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी आप बाय करना चाहते हो। एंड कौन सा वाला आप बाय करना चाहते हो, सो राउंड LTP गेट रन टाइम। अभी सपोज मैं ये गेट रन टाइम ऐड नहीं करता, सो मुझे यहाँ पर डालना पड़ता NFO निफ्टी 50 हर टाइम, राइट। ये मुझे एवरी टाइम ऐड करना पड़ता, लेकिन उसकी जगह अभी गेट रन टाइम होने से काफ़ी आसानी हो गई। मैं सिंपली यहाँ पर एन डाल देता हूँ, सो ये मेरा स्पॉट का वैल्यू फैच कर लेता है एंड स्पॉट के हिसाब से जो भी ATM होगा वो फैच करता है। अभी जब मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी तब ATM स्पॉट कीवर्ड नहीं था, अभी ट्रेक्ट्रॉन ने ATM स्पॉट कीवर्ड भी दे दिया है। सो आप यहाँ पर भी सपोज निफ्टी 50 एंड 0 सिलेक्ट करोगे, सो ये दोनों में से कोई भी वर्क करेगा, ये दोनों सही है, राइट। ये दोनों आपको स्पॉट के बेसिस पे ATM फैच करके देगा। सेम वे में आपको पुट भी बाय कर लेना है नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का, राइट।
यहाँ पर भी स्पॉट के बेसिस पे जो भी एटीएम स्ट्राइक होगी पुट की वो आपको बाई करना है। सो यहाँ पर मैं रूल्स लिख के जाता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली पता चल जाए। तो आप जब भी स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर रहे हो आपको नेक्स्ट वीक का कॉल एंड पुट बाई कर लेना है एटीएम स्ट्राइक स्पॉट के बेसिस से हिसाब से। दूसरी चीज़, आपको स्ट्रेटेजी स्टार्ट करनी है तो आज एक्सपायरी डे नहीं होना चाहिए, राइट। वीकली एक्सपायरी के दिन आपको स्ट्रेटेजी स्टार्ट नहीं करनी। सो अभी हम लोग रन टाइम देख लेते हैं। आपने जैसे ही कॉल एंड पुट बाई कर लिया नेक्स्ट वीक का, आप यहाँ पर रन टाइम जनरेट कर लो। मैं यहाँ पर CN यानी कि CE ऑफ निफ्टी, सो आप नाम कोई भी दे सकते हो, जैसे कि आप लोग जानते हो PN यानी कि PE ऑफ निफ्टी, राइट। 2 मैंने रन टाइम जनरेट कर लिया। दूसरा एक मैंने NWE करके रन टाइम जनरेट कर लिया जो कि है नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के लिए, ताकि मुझे एवरी टाइम पोजीशन बिल्डर के अंदर एक्सपायरी का जो भी बॉक्स है वहाँ पर ये सारा का सारा पूरा लिखना ना पड़े। सिर्फ मैं रन टाइम के अंदर NWE लिखूँगा तो आपका जो एक्सपायरी है इस ऑप्शंस का इस करंट काउंटर के अंदर जो भी ट्रेड में है वही हर एक टाइम फैच होकर आएगा। सो ये CN NPN में जो स्ट्राइक प्राइस है ऑप्शन का वो सिलेक्ट करने के लिए लिख रहा हूँ, राइट, जो कि आपका था ATM स्पॉट के बेसिस से हिसाब से, राइट। एंट्री स्ट्राइक 111 यानी कि कॉल एंड 112 यानी कि पुट। एंड जैसे कि आप लोग जानते हो एवरी टाइम आप जब भी कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हो ट्रेटरॉन में, यहाँ पर अंडरलाइन जो कि इस स्ट्रेटेजी में निफ्टी 50 होगा, आपकी स्ट्रेटेजी में जो भी अंडरलाइन हो आप ऐड करना मत भूलिएगा, राइट। सो आपने स्ट्राइक्स स्टोर कर ली। सपोज हम लोग एग्जाम्पल भी साथ में लेते जाते हैं। सपोज आप लोग यहाँ पर स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर रहे हो, सो स्पोर्ट के बेसिस पे आपका जो भी कॉल एंड पुट की स्ट्राइक आएगी वो क्या आएगी 20,000 की। सो आप लोग नेक्स्ट वीक वाले 20,000 कॉल एंड पुट आप बाय कर लोगे, राइट। अभी नेक्स्ट क्या आएगा, आपको इसी स्ट्राइक प्राइस वाले आपको कॉल एंड पुट सेल करना है, लेकिन वो करंट वीक वाले होने चाहिए। सो करंट वीक वाले कॉल एंड पुट आपको सेल करना है। सो बेसिकली आपका कैलेंडर स्प्रेड बन के रेडी हो जाएगा, कैलेंडर स्ट्रेटेजी बन के रेडी हो जाएगा। बेसिक कैलेंडर स्ट्रेटेजी आपने पहले इनिशिएट की है, एडजस्टमेंट हम लोग बाद में देखेंगे। सो जैसे ही आपने एंट्री कर ली, रिपेयर वंस में आप यूज़ कर रहे हो कि अभी आपने एंट्री में यूज़ किया था ऑल काउंट ऑफ निफ्टी इज इक्वल टू 0, लेकिन आपकी एक बार बाई एंट्री हो जाएगी बाद में ऑल बाई काउंट विल नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। बट अभी भी आपकी कोई भी सेलिंग एंट्री नहीं हुई है, आपने कोई भी ऑप्शन अभी तक सेल नहीं किया। सो यहाँ पर आप इसीलिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग कि बाय का कोई भी काउंट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका जो बाई लेग्स है वो ट्रेड में प्रेजेंट होने चाहिए। एंड ऑल सेल ऑल काउंट ऑफ निफ्टी 50 इज इक्वल टू 0, यानी कि अभी सेलिंग की कोई भी एंट्री हुई नहीं चाहिए हमारी स्ट्रेटेजी में। सो जब भी ये कंडीशन फुलफिल, जैसे ही आप बाय कर लोगे नेक्स्ट वीक के हेजिस, आप हेज भी बोल सकते हो, आप स्ट्राइक भी बोल सकते हो, कुछ भी आप बोलो। सो नेक्स्ट वीक के आप लेग्स बाय कर लोगे, इमीडिएटली ट्रेटरॉन में ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी एंड ट्रेटरॉन है वो दोनों स्ट्राइक सेल कर देगा, लेकिन वो करंट वीक एक्सपायरी के अंदर सेल करेगा, राइट। कॉल एंड पुट दोनों। एंड जैसे कि आप लोग जानते हो हमने सेट 1 एंट्री के रन टाइम में कॉल की स्ट्राइक के लिए CN सिलेक्ट किया था एंड पुट की स्ट्राइक के लिए PN सिलेक्ट किया था। सो वो सेम स्ट्राइक कॉल एंड पुट की यहाँ से वो सेल कर देगा ट्रेटरॉन, राइट। सो ये कॉल यहाँ पर आएगा करंट वीक, बिकॉज हम लोग जो हेज बाय कर रहे हैं, बाइंग बाय कर रहे हैं, वो नेक्स्ट वीक में बाय कर रहे थे। एंड यहाँ पर आपको रन टाइम में सिर्फ डालना है CN। सेम वे में पुट के लिए आपको सेल करना है, पुट सेल करना है निफ्टी 50 का करंट वीक का, एंड कौन सी स्ट्राइक PN वाली स्ट्राइक जो कि आपने यहाँ पर रन टाइम में स्टोर किया था, राइट। सो यहाँ पर भी आप लोग लिख देते हैं सेल सेम स्ट्राइक CE ऑफ करंट वीक एक्सपायरी। तो अभी आपने एंट्री ले ली, आपका कैलेंडर बनकर रेडी हो गया। अभी आपको एडजस्टमेंट्स कब करना है वो एक बार बात कर लेते हैं। तो जो आपका सेट 1 एंट्री एंड RO1 था, वो आपका जो फर्स्ट एंट्री था उसके लिए था, जहां पर आपने 20,000 का कॉल एंड पुट बाई किया नेक्स्ट वीक में एंड 20,000 का ही कॉल एंड पुट सेल किया करंट वीक में। आई होप अभी आप लोगों को स्ट्रेडल स्ट्रेंगल लूप करके आपने स्ट्रेटेजी सुना होगा, मेरा पुराना वाला है SS लूप जिसको हम लोग बोलते हैं। सो इसके जो एडजस्टमेंट है कैलेंडर का सेम वही थियरी पे डिपेंडेंट है। फर्क इतना है कि वो इंट्राडे के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर वो पोजिशनल के लिए हम लोग
यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज हमने जो स्ट्रेडल स्ट्रेंगल लूप स्ट्रेटजी बनाया था प्रीवियसली, तब रन टाइम्स अवेलेबल नहीं थे, अभी हमारे पास अवेलेबल है। सो अभी स्ट्रेटजी का जो कोड है वो काफ़ी कंप्रेस्ड हो गया है। सो आई होप कि ये स्ट्रेटजी समझने के बाद आप लोग स्ट्रेडल स्ट्रेंगल लूप अगर किसी को बनाना है तो वो भी इसी मेथड से बना सकेगा। तो अभी हम लोग कॉल एंड पुट को डिवाइड कर देते हैं। पहले कॉल के एडजस्टमेंट की बात करेंगे, बाद में पुट के एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे। सो आपने 20,000 का कॉल एंड पुट यहाँ पर बाय किया, उस टाइम पे सपोज निफ्टी का प्राइस 20,000 ही चल रहा था। सो अभी आपको कॉल कब एडजस्ट करना है? सो आपको कॉल को एग्जिट करना है या तो ये स्ट्राइक आपका जो है कॉल का, वहां से निफ्टी का प्राइस 50 पॉइंट्स प्लस चला जाए, यानी कि अगर निफ्टी का प्राइस बन जाता है 20,050 तो आपको कॉल एग्जिट कर देना है। या फिर अगर वो कॉल का जो भी स्ट्राइक होगा वहां से निफ्टी -100 पॉइंट के नीचे चला जाए, राइट, यानी कि 19,900 के नीचे अगर निफ्टी का प्राइस चला जाता है तो भी आपको ये सेम कॉल को एग्जिट कर देना है। सो सपोज यहां से मार्केट यहां कहीं पे 20,050 चला गया, सो आपने यहां पर जो कॉल था उसको एग्जिट कर दिया। सो अभी यहां पर 20,000 का पुट ट्रेड में है, कॉल के आपको दोनों स्ट्राइक एग्जिट कर देना है, बाय वाला भी सेल वाला भी, राइट। सो यहां पर आपने कॉल के अंदर लॉस बुक कर लिया या फिर प्रॉफिट जो भी हो, बिकॉज आपने एक लेग बाय भी किया है, एक लेग सेल भी किया है। सो जो भी प्रॉफिट लॉस चल रहा हो आपको यहां से कॉल में से एग्जिट हो जाना है एंड आपको इमीडिएटली आपका जो पुराना वाला जो कॉल का स्ट्राइक था उसका 100 पॉइंट्स ऊपर वाला स्ट्राइक आपको बाय कर लेना है। सो यहां पर आपको 20,100 वाला कॉल नेक्स्ट वीक में बाय करना है एंड करंट वीक में सेल करना है। सेम जो आपका पिछला जो एंट्री था उसी मेथड से आपको बाय सेल करना है, राइट। सो आपका कैलेंडर सेम रहेगा लेकिन स्ट्राइक्स अभी चेंज हो जाएगी। अभी आपका स्ट्रेडल की जगह स्ट्रेंगल हो गया। सो अभी सपोज निफ्टी का प्राइस चल रहा है 20,051, यानी कि वो आपका जो इनिशियल स्ट्राइक था वहां से ऊपर चला गया। सो अभी आपके पास कौन सी स्ट्राइक्स अवेलेबल है? आपने 20,100 की स्ट्राइक वाला कॉल का कैलेंडर बनाया है एंड 20,000 की स्ट्राइक वाला आपका पुट का कैलेंडर है, राइट। अभी आप नेक्स्ट एडजस्टमेंट कब करोगे? या तो अभी आपकी जो स्ट्राइक है, आपको सिर्फ कॉल की स्ट्राइक ध्यान में रखना है, आपकी जो कॉल की स्ट्राइक है वापस सेम एडजस्टमेंट होगा। कॉल की स्ट्राइक से निफ्टी का प्राइस या तो +50 चला जाए या -100 चला जाए। सो अभी कॉल की स्ट्राइक है 20,100। सो या तो निफ्टी यहां से वापस 20,000 के नीचे चला जाता है तो भी आपको ये 20,100 वाला कॉल का जो भी अपना कैलेंडर है वो आपको एग्जिट कर देना है एंड आप उस टाइम पे अगर नीचे आता है मार्केट तो आप वापस जो आपका जो कॉल का स्ट्राइक था उसमें से 100 पॉइंट माइनस वाला स्ट्राइक में आप री एंटर करोगे, यानी कि आप वापस 20,000 का कॉल जो है उसका कैलेंडर में वापस री एंटर कर जाओगे। या फिर अगर मार्केट 20,100 से 50 पॉइंट्स प्लस चला जाता है, सो अभी करंटली मार्केट 20,051 पे ट्रेडिंग कर रहा है, राइट। एंड अगर मार्केट यहां से ऊपर जाके 20,150 के ऊपर चला जाता है, सपोज 151 हो जाता है, तो आप वापस ये जो आपका 20,100 वाला कॉल का जो कैलेंडर था उसमें से एग्जिट कर जाओगे अगर मार्केट 20,150 के ऊपर चला जाता है तो। एंड आप मार्केट बिकॉज ऊपर गया है आपका लास्ट एडजस्टमेंट्स के बाद, सो आप 20,200 वाला कॉल का कैलेंडर स्प्रेड में एंटर हो जाओगे। नेक्स्ट वीक का बाय कर लोगे 20,200 वाला स्ट्राइक एंड करंट वीक का सेल कर दोगे। तो इन शॉर्ट बेसिकली आपका जो भी कॉल का स्ट्राइक होगा वहां से अगर मार्केट +50 यानी कि ऊपर जा रहा है तो भी आप एग्जिट करोगे, लेकिन उस टाइम पे आपको ये स्ट्राइक +100 वाला जो भी नया स्ट्राइक होगा कॉल का वो आपको इनिशिएट करना है, राइट। एंड अगर स्ट्राइक प्राइस से निफ्टी का प्राइस -100 यानी कि नीचे चला जा रहा है तो आपको जो भी आपका पुराना वाला स्ट्राइक था उसमें से आपको -100 करना है एंड वो आपको इनिशिएट करना है वापस कॉल के लिए। सो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका आउट ऑफ द मनी जो भी कॉल का स्ट्राइक्स होगा वो आप इनिशिएट करते जाओगे, उसका कैलेंडर इनिशिएट करते जाओगे। अगर मार्केट नीचे जा रहा है
बेसिकली। सो आप एट द मनी वाला जो भी कॉल का स्ट्राइक होगा वो इनिशिएट करते जाओगे। सो लेट्स टेक द एग्जांपल करंटली। सपोज अभी 20,000 है, मार्केट ऊपर गया, 20,051 हो गया। सो आपने 20,000 वाला कॉल जो था उसमें से एग्जिट कर दिया। 20,100 वाला कॉल का जो कैलेंडर है वो आप एंटर कर गए, यानी कि नेक्स्ट वीक में आपने बाय किया एंड करंट वीक में आपने सेल कर दिया 20,100 वाला कॉल। एंड सिर्फ अभी कॉल की बात कर रहे हैं। सो 20,100 वाला कॉल जब मार्केट निफ्टी 20,050 के ऊपर चला जाता है, यानी कि उसका जो पुराना स्ट्राइक था, कॉल का जो ये स्ट्राइक था जो आपने CN करके स्टोर किया था, सो CN+50 अगर निफ्टी चला जाता है, निफ्टी का प्राइस LTP चला जाता है, तो आपने CN यानी कि ये +100 वाला कॉल का नया स्ट्राइक कैलेंडर सेल कर दिया या बाय कर दिया, आप जो भी बोलो, या फिर कैलेंडर इनिशिएट कर दिया आपने, राइट। ऐसे ही सेम वे में सपोज आपने पहले 20,000 किया था, अभी 20,100 का आपने कॉल का कैलेंडर जनरेट कर दिया है, भले ही निफ्टी यहाँ पर हो, राइट। 20,058 है सपोज निफ्टी का प्राइस आपका। अभी क्या कौन सा वाला कॉल है, कॉल की स्ट्राइक कौन सी है, 20,100। सो जैसे ही आप पुराना वाला एग्जिट करके इसमें एंटर करोगे, ये आपका नया वैल्यू हो जाएगा CN का, यानी कि कॉल की स्ट्राइक का, आपकी जो भी स्ट्राइक थी कॉल की। सो अभी ये आपका नया वैल्यू ये है 20,100। सो अभी आप जो भी एडजस्टमेंट करोगे वो आप 20,100 का लेवल को ध्यान में रखते हुए करोगे। सो अभी आपका जो CN यानी कि कॉल का स्ट्राइक है वो है 20,100। सो वापस सेम अगर निफ्टी का प्राइस CN+50 चला जाता है, यानी कि 20,150 के ऊपर अगर प्राइस चला जाता है निफ्टी का, तो भी आप इसको एग्जिट कर दोगे एंड वापस आप 20,200 वाला कॉल का कैलेंडर इनिशिएट कर दोगे, राइट। अगर आप ये एडजस्टमेंट करते हो तो आपका नया CN ये हो जाएगा। फिर आपको इसके लेवल के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि सपोज निफ्टी 20,250 के ऊपर चला जाता है, सो आपको वापस 20,300 का कॉल का कैलेंडर इनिशिएट करना है, राइट। यानी पुराना वाला 20,200 वाला एग्जिट करता है। फिर आपका जो कॉल का स्ट्राइक होगा CN होगा वो आपका ये होगा 20,300 वाला। अभी नीचे की एडजस्टमेंट की बात करते हैं। सपोज 20,100 आपका निफ्टी चला गया, आपने स्ट्राइक बाय कर लिया, निफ्टी था उस टाइम पे 20,058, राइट। सो वो 20,150 तक नहीं गया, लेकिन नीचे वापस आ गया एंड वो 20,000 के नीचे चला गया, राइट। सपोज 90,998 चला गया निफ्टी का प्राइस। सो वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला, आपकी जो भी कॉल की स्ट्राइक होगी वहाँ से या तो वो 50 पॉइंट प्लस चला जाए तो आपको एडजस्ट करना है, या फिर आपकी जो स्ट्राइक थी यानी कि CN का जो वैल्यू था उसमें से 100 पॉइंट माइनस चला जाए तो आपको एडजस्ट करना है। सो यहाँ पर वो 20,100 माइनस 100 यानी कि 20,000 के नीचे निफ्टी का प्राइस चला गया। सो आपको वापस 20,100 को एग्जिट करना है। एंड यहाँ पर जब भी आपका बेसिकली ATM जो भी होगा, सो निफ्टी का प्राइस 20,000 आ गया है तो 20,000 का ही वापस कॉल का कैलेंडर इनिशिएट कर देना है यहाँ पर, राइट। अभी सपोज आपने वापस 20,000 का कॉल का कैलेंडर इनिशिएट कर दिया, निफ्टी का प्राइस चला गया नीचे 19,900 के नीचे चला गया सपोज। सो आपको वापस ये एग्जिट करना है एंड 90,900 का कॉल का कैलेंडर इनिशिएट कर देना है, राइट। सो बेसिकली CE का एडजस्टमेंट आप कब करोगे, CE का एडजस्टमेंट कब करोगे, सपोज निफ्टी का प्राइस गोज अबो CE स्ट्राइक +50, राइट। निफ्टी गोज अबो स्ट्राइक CE का जो भी स्ट्राइक होगा +50। सो आपका जो भी प्रीवियस कॉल का जो भी पोजीशन था, करंट वीक का, नेक्स्ट वीक का, बाय सेल सब एग्जिट कर दो एंड आपका जो प्रीवियस स्ट्राइक था +100 वाला CE में एंटर हो जाओ, बेसिकली आउट ऑफ द मनी, वो आउट ऑफ द मनी होगा स्ट्राइक जो होगा वो आपका जो प्रीवियस स्ट्राइक था उससे। एंड सपोज मार्केट नीचे आ रहा है, निफ्टी गोज बिलो स्ट्राइक -100, तो भी आपको वापस एग्जिट CE पोजीशंस एंड देन आपको स्ट्राइक जो भी होगा -100 वाला CE में एंटर हो जाओ, यानी कि एट द मनी उस टाइम पे जो भी होगा। सो बेसिकली अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप आउट ऑफ द मनी कॉल में एंटर हो रहे हो,
एंड अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आप एट द मनी कॉल में एंटर हो रहे हो, राइट। ये लॉजिक सेम है आपका जो स्ट्रैडल ट्रायंगल लूप का जो मैंने वीडियो बनाया था, सेम लॉजिक है। वहाँ पर बैंक निफ्टी में हम लोग 200 पॉइंट्स के मूवमेंट पे या 400 पॉइंट्स के मूवमेंट पे एडजस्ट कर रहे थे। यहाँ पर निफ्टी में हम लोग 50 एंड 100 पॉइंट्स के मूवमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। सो आई होप अभी आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा। पुट के अंदर इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, कॉल का जो था उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, अगर पुट की जो स्ट्राइक है -50 मार्केट जाता है तो आपको एग्जिट करके स्ट्राइक -100 वाली स्ट्राइक पुट जो है उसमें एंटर होना है। सो बेसिकली अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप पुट के ओटीएम में एंटर होगे, एंड अगर मार्केट पुट की जो स्ट्राइक है +100 पॉइंट के ऊपर चला जाता है सो आप वो सेम स्ट्राइक +100 वाली पुट की स्ट्राइक में एंटर हो जाओगे। सो बेसिकली एट द मनी में आप एंटर हो जाओगे। सो अगर यहाँ पर ही हम लोग देखें एग्जाम्पल, सो सपोज मार्केट 20,000 से सपोज 19,950 के नीचे चला जाता है, सो आप 19,900 वाला पुट का स्ट्राइक में एंटर हो जाओगे और ये 20,000 वाला पुट का स्ट्राइक आप एग्जिट कर दोगे। फिर अगर यहाँ से वापस मार्केट 19,850 यानी कि अभी नया स्ट्राइक जो है ये है, जो हमने PN करके जो स्टोर किया था स्ट्राइक, वो आपका नया ये हो जाएगा 19,900। सो अगर उसके 50 पॉइंट के नीचे अगर मार्केट चला जाता है निफ्टी का प्राइस, सो आप अगेन 19,800 का पुट में एंटर हो जाओगे, 19,900 वाला आप एग्जिट कर दोगे। फिर आपका जो नया पुट का स्ट्राइक होगा PN जो है वो आपका ये हो जाएगा। फिर सपोज यहाँ से मार्केट रिवर्स करके वापस 19,900 के ऊपर चला जाता है यानी कि स्ट्राइक +100, सो आप 19,800 वाला पुट एग्जिट करोगे एंड आप वापस 19,900 का पुट एंटर हो जाओगे यानी कि एट द मनी वाला, राइट। सो आपको पुट के लिए -50 एंड +100 पे एडजस्ट करना है, कॉल के लिए +50 एंड -100 पॉइंट पे स्ट्राइक, कॉल की स्ट्राइक एंड पुट की स्ट्राइक, राइट, पे एडजस्ट करना है, राइट। तो वो भी उसमें लिख देते हैं। सो पुट का कब एडजस्ट करना है, अगर स्ट्राइक -50 चला जाता है, निफ्टी गोज बिलो स्ट्राइक -50, सो एग्जिट करंट पोजीशन, एंटर इन PN -100 स्ट्राइक, यानी कि जो आपकी इनिशियल स्ट्राइक थी जिसको आपने रन टाइम में PN करके स्टोर किया था, उसके नीचे -100 वाली स्ट्राइक में आप एंटर हो जाइए। या फिर अगर पुट का प्राइस की जो भी स्ट्राइक थी निफ्टी उसके 100 पॉइंट के ऊपर चला जाता है तो भी आपको प्रीवियस यानी कि जो भी करंट पोजीशन है वो एग्जिट करके वापस आपकी जो भी प्रीवियस स्ट्राइक थी जो आपने PN करके स्टोर किया था उसके अंदर +100 पॉइंट ऐड करके आपको एंटर हो जाना है। सो ये आपका आउट ऑफ द मनी वाला एडजस्टमेंट हो गया, ये आपका एट द मनी वाला एडजस्टमेंट हो गया। सो कोड के अंदर वो देख लेते हैं, रिपेयर वंस 2 जो है R2 वो उसके लिए ही है। अगर निफ्टी का प्राइस यानी कि LTP ऑफ गेट रन टाइम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू CN यानी कि आपका जो कॉल का स्ट्राइक था +50, तो भी आप ये पुराना वाला एग्जिट कर दोगे। या फिर निफ्टी का प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू आपका जो कॉल का स्ट्राइक था -100, जो कि मैंने आपको बोला, यहाँ पर आपने और यूज़ किया यानी कि या तो ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है, आप कॉल वाला जो भी कैलेंडर है वो एग्जिट कर दोगे, राइट। सो आपने क्या किया, आपका अभी स्ट्राइक कौन सा है CN का, सिर्फ एक्सपायरी के अंदर डिफरेंस आएगा। एक आपने जो सेल किया था करंट वीक वाला वो आपने बाय कर लिया, राइट, एंड जो आपने बाय किया था नेक्स्ट वीक एक्सपायरी वाला जिसको हमने रन टाइम के अंदर NWE करके स्टोर कर लिया था एक्सपायरी को, ये एक्सपायरी का फील्ड है। सो आपने जो नेक्स्ट वीक वाला जो बाय किया था उसको आपने सेल कर दिया। सो आपने जो कॉल था वो पूरी तरह से एग्जिट कर दिया, कॉल का जो कैलेंडर था वो। जैसे ही आप ये इनिशिएट करोगे आपको 2 रन टाइम जनरेट कर लेने हैं, C1 एंड C2। ये आप क्यों जनरेट कर रहे हो, सो अभी क्या है कि अभी 2 पॉसिबिलिटीज होगी। आप जब भी नए एडजस्टमेंट करोगे सो या तो मार्केट स्ट्राइक के ऊपर गया होगा +50 वाला एडजस्टमेंट हुआ होगा या फिर -100 वाला एडजस्टमेंट हुआ होगा। सो आप यहाँ पर C1 एंड C2 ये 2 एडजस्टमेंट के लिए कर रहे हो कि आपको अभी जो नई स्ट्राइक में एंटर करना है वो आपको पुराना वाला जो आपका CN था उसके +100 वाली स्ट्राइक में एंटर करना है या -100 वाली स्ट्राइक में एंटर करना है, किस में एंटर करना है। सो वो आप जब एंटर करोगे उस टाइम पे आपको ये C1 एंड C2 हेल्पफुल होंगे, आगे हम लोग बताएंगे एक बार, राइट। सो ये बेसिकली ये कॉल का फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। सेम वे में आपका ये पुट का फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि जहाँ पर निफ्टी का प्राइस आपका जो पुट का स्ट्राइक था उससे 100 पॉइंट प्लस चला जाए या फिर निफ्टी का प्राइस पुट के स्ट्राइक से -50 पॉइंट चला जाए। जैसे ही ऐसा कुछ होता है
आप यहाँ पर और यूज़ किया है, सो आप आपने जो भी लेग सेल किया था करंट वीक वाला वो आपको बाय करना है, जो भी लेग आपने बाय किया था उसको आपको सेल कर देना है नेक्स्ट वीक वाला, राइट। स्ट्राइक कौन सी होगी आपकी, पी एन करके जो स्ट्राइक थी वो होगी। एंड यहाँ पर पुट के अंदर आपको P1 एंड P2 करके रन टाइम जनरेट कर देना है, दोनों को नंबर 0 दे देना है, यानी कि अभी इसका वैल्यू कुछ भी आपने डिफाइन नहीं किया, इसका 0 वैल्यू है। सो आपने नए नए ही अभी रन टाइम जनरेट किए हैं। अभी यहाँ पर हम लोग 4 सेट यूज़ करेंगे, सेट नंबर 2, 3 कॉल के लिए होंगे, राइट, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सेट नंबर 2 एंड 3 कॉल के लिए, एंड सेट नंबर 4 एंड 5 हो गए वो पुट के लिए होंगे। सेट नंबर 2 आप कौन सी स्ट्राइक बाय करोगे, अगर मार्केट ऊपर गया है सो आपको CN प्लस 100 वाली स्ट्राइक अगर बाय करनी है सो आप सेट नंबर 2 से बाय करोगे। सो जब भी आपका कॉल एग्जिट होता है मार्केट ऊपर जाने का एडजस्टमेंट के बाद, राइट, सो आप सेट नंबर 2 में से एवरी टाइम एंटर होगे। एंड अगर आपका कॉल जब भी एग्जिट होता है निफ्टी का प्राइस नीचे जाने के बाद, तो आपको अगर CN माइनस 100 वाली स्ट्राइक में एंटर होना है सो आप एवरी टाइम सेट नंबर 3 से एंटर होगे। सो यहाँ पर भी सेम आपका आज एक्सपायरी डे नहीं होना चाहिए, एंड आपका C1 का वैल्यू 0 होना चाहिए, C2 का वैल्यू भी 0 होना चाहिए रन टाइम में। पोजीशन डिटेल में आप क्या यूज कर रहे हो कि आपका कॉल का सेल का काउंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि अभी सेलिंग का कॉल के लिए फर्स्ट एंट्री नहीं होना चाहिए, राइट, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि ऑलरेडी एक बार सेलिंग हो गया है कॉल का, फिर आपका अगर C1 एंड C2 का वैल्यू 0 हो रहा है तभी आप इसमें से एंटर कर रहे हो। एंड ये जो कंडीशन है वो क्या फुलफिल कर रही है, आपका जो कॉल का स्ट्राइक था, सपोज हमने 20,000 एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, एंड जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर 20,050 के ऊपर मार्केट जाता है, आप रिपेयर 1, 2 में से कॉल एग्जिट कर रहे थे, राइट। सो उस टाइम पे मार्केट का यानी कि निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा होगा, अराउंड 20,050। सो आप यहाँ पर क्या चेक कर रहे हो कि आपका जो भी कॉल का स्ट्राइक है अभी उसके अंदर आप +20 ऐड कर दो, यानी कि अभी जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है वो बेसिकली आपका जो स्ट्राइक था +20 के ऊपर चल रहा है, एंड आपका अभी कोई भी कॉल का ट्रेड एक्टिव नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आपने एग्जिट किया कौन सी कंडीशन से, मार्केट ऊपर गया है, स्ट्राइक +50 वाला कंडीशन आपका फुलफिल हुआ है एंड आपने एग्जिट किया है। सो अभी आपको कौन सी वाली स्ट्राइक में एंटर करना है। सो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि आपका निफ्टी का प्राइस अभी जो भी आपका स्ट्राइक था उसके +20 के ऊपर चल रहा है अभी करंटली, एंड आपका कोई भी अभी कॉल एक्टिव नहीं है, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर है स्ट्राइक से। सो आपको ये जो भी आपकी कॉल की स्ट्राइक थी उसके अंदर +100 वाली नई स्ट्राइक का कैलेंडर जनरेट करना है, राइट। सो आपने यहाँ पर बाय कर लिया क्योंकि पहले हम लोग नेक्स्ट वीक का बाय कर रहे हैं। सो अभी आपको नेक्स्ट वीक एक्स्ट्रा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, गेट रन टाइम में आप डायरेक्टली NWE सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपने आपकी जो पुरानी वाली स्ट्राइक थी, अभी भी CN का वैल्यू 20,000 ही है, भले ही आपने एग्जिट कर दिया, जब तक रन टाइम का वैल्यू आप रीसेट नहीं करते या फिर सेम नाम का रन टाइम आप जनरेट नहीं करते उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। सो अभी तक CN का वैल्यू 20,000 होगा अगर हम लोग अपने एग्जाम्पल की बात करें तो। सो यहाँ पर 20,000 + 100 वाली स्ट्राइक आप बाय कर रहे हो। जैसे ही आप वो बाय करते हो आपको रन टाइम वापस जनरेट कर देना है, C1 का वैल्यू आपको दे देना है 1, ताकि सेट नंबर 3 में से आप वापस एंटर ना कर जाओ, बिकॉज हमने C1 = 1 एंड C2 = 0, सॉरी C1 = 0 एंड C2 = 0 ये कंडीशन हर जगह डाली हुई है। सो अभी आपने C1 का वैल्यू कर दिया 1, आपका जो CN यानी कि नई अभी स्ट्राइक कौन सी होगी, एंट्री स्ट्राइक 211। सो अभी आपका कौन सा वाला हो गया, CN का वैल्यू 20,100। सो अभी आप जो भी एडजस्टमेंट करोगे वो 20,100 + 50 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा निफ्टी का प्राइस तो, या फिर 20,100 - 100 अगर प्राइस जाएगा निफ्टी का तो तभी आप एडजस्टमेंट करोगे, बिकॉज अभी आपका जो कॉल का स्ट्राइक का वैल्यू हो गया 20,100। सो अभी आप जो भी एडजस्टमेंट करोगे इसके हिसाब से करोगे। जैसे ही आपने बाय कर लिया अभी आपको सेल भी करना है सेम स्ट्राइक करंट वीक में। सो C1 का वैल्यू जैसे ही 1 हो गया है आप यहाँ से करंट वीक एक्सपायरी वाला, अभी आपका CN का वैल्यू जैसे ही एंट्री हो गई आपका CN का वैल्यू हो गया है 20,100। सो आप डायरेक्टली यहाँ पर CN यूज कर सकते हो। सो आप वही सेम स्ट्राइक आपको सेल कर देना है, राइट। अभी यहाँ पर कोई रन टाइम की जरूरत नहीं है, अभी एग्जिट वापस सेम रहेगा, एग्जिट कंडीशन आपका सेम रहेगा। C1 का वैल्यू 1 है, राइट। इसका क्या मतलब है कि आपका अभी जो करंट ट्रेड है वो सेट 2 से रनिंग है। सो यहाँ पर आपने एंड यूज किया है, फिर आप ग्रुप ऐड किया आपने, CN का वैल्यू 1 है, एंड या तो निफ्टी का प्राइस अभी जो करंट CN का वैल्यू है विच इज 20,100 हमारे एग्जाम्पल में +50, यानी कि इसके अंदर +50 या तो हो जाता है, या फिर
20,100 माइनस 100 के नीचे निफ्टी का प्राइस चला जाता है, राइट, तो आप एग्जिट कर दोगे अभी ये जो भी है। एंड जैसे ही आप एग्जिट करोगे आप C1 का वैल्यू वापस 0 कर दोगे। सो वापस ट्रेटरॉन चेक करेगा कि अगर आपका ऊपर मार्केट ऊपर जाने से एग्जिट हुआ है, अगर मार्केट ऊपर जाने से एग्जिट हुआ होगा वापस, राइट, तो आपका C1 का वैल्यू तो 0 है, C2 का भी वैल्यू 0 होगा, आपका सेल काउंट भी फर्स्ट यानी कि आपका फर्स्ट सेलिंग एंट्री नहीं है। एंड अभी LTP जो चल रहा होगा वो सपोज अगर मार्केट ऊपर गया होगा, सो 20,100 प्लस 20, एंड आपने एग्जिट कब किया होगा 20,150 के ऊपर अगर मार्केट है तो। सो अभी मार्केट इसके ऊपर प्राइस चल रहा होगा, यानी कि वो वापस 20,200 का कॉल सेल करेगा सेट नंबर 2 में से। एंड अगर सपोज मार्केट नीचे गया, यहाँ से आपका C1 का वैल्यू 0 हो गया, वो क्यों 0 हुआ है, सो आपकी जो एग्जिट कंडीशन थी वहाँ पर ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई थी कि आपका जो निफ्टी का प्राइस है वो CN के वैल्यू से -100 के नीचे चला गया, राइट, यानी कि वो वापस 20,000 के नीचे चला गया है। सपोज वो कंडीशन फुलफिल हुई है, सो ये सब सारी की सारी बातें सेम रहेगी सेट 2 की तरह, सिर्फ यही एक चीज़ डिफरेंट आएगी सेट 2 में से कि अभी आपका जो LTP है निफ्टी का वो CN-70 के नीचे है, यानी कि CN का वैल्यू था 20,100, आपका जो कॉल का स्ट्राइक था 20,100 -70 यानी कि 20,030 के नीचे है। एक्चुअली में आपने एग्जिट कब किया, जब भी मार्केट 20,000 के नीचे गया था तब आपने एग्जिट किया करंटली। तो अभी करंटली मार्केट तो यहीं पे होगा, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि इमीडिएटली एग्जिट करके थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, सो वो ना हो इसलिए हमने यहाँ पर 30 पॉइंट्स का बफर रखा है। सो आप एक्चुअली एग्जिट कर रहे हो 20,000 के नीचे, लेकिन आप चेक क्या कर रहे हो कि अभी मार्केट जो है वो आपका जो एक्चुअल कॉल का स्ट्राइक है उसमें से 70 पॉइंट के नीचे अभी चल रहा है, यानी कि 20,030 के नीचे अभी मार्केट चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट नीचे गया है एंड आपने एग्जिट किया है। सो अभी आपको CN-100 वाली स्ट्राइक में एंटर करना है, नहीं यानी कि 20,000 वाली। आपका CN था 20,100 -100 यानी कि 20,000 वाली कॉल की स्ट्राइक में आपको वापस एंटर करना है। तो ये मैंने बफर दिया है। एक्चुअली में आप यहाँ पर 100 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि मार्केट टच करके वापस ऊपर चला जाता है थोड़ा सा, सो वो ना हो इसलिए थोड़ा सा मैंने बफर रखा है 30 पॉइंट का। हो तो आप चाहो तो यहाँ पर 50 पॉइंट का भी या कोई भी बफर रख सकते हो। सिंपली आप वो भी चेक कर सकते हो कि अगर मार्केट CN के नीचे है तो आप ये करो, CN के ऊपर है तो ये करो, वो भी आप चेक कर सकते हो, राइट। सो जैसे ही आपका ये कंडीशन फुलफिल होता है आप नेक्स्ट वीक वाला ऑप्शन बाय करते हो। कौन सा वाला, अभी जो करंट स्ट्राइक है यानी कि 20,100 -100 वाली स्ट्राइक आप बाय करोगे। एंड जैसे ही आप बाय करोगे आप CN का वैल्यू अभी आपका क्या हो गया, ये जो भी एंट्री स्ट्राइक ऑफ 311, अभी ये जो करंट सेट नंबर 3 है, अभी जो आपने स्ट्राइक में एंटर किया है वो अभी आपका CN का वैल्यू हो गया। सो CN का नया वैल्यू हो गया वापस 20,000। एंड आप यहाँ पर C2 को नंबर 1 दे दो। जैसे ही आपका C2 नंबर 1 होता है, C2 इज इक्वल टू नंबर 1, आप अभी जो करंट वीक वाली जो स्ट्राइक है, करंट वीक वाला जो कॉल है उसमें आप एंटर हो जाओ CN की स्ट्राइक, यानी कि जो 20,000 वाली जो नई स्ट्राइक है वो वापस सेम चीज़ एग्जिट में सेम रहेगा। आपका C2 का वैल्यू 1 है एंड वापस अगर जो आपकी कॉल की स्ट्राइक है उससे मार्केट 50 पॉइंट से ऊपर चला जाता है या फिर 100 पॉइंट के नीचे चला जाता है मार्केट, तो आप एग्जिट कर दोगे। जैसे ही एग्जिट करोगे आप C2 का वैल्यू 0 दे रहे हो, सो ये लूपिंग में चलता रहेगा। अभी आई डोंट थिंक सेट नंबर 4 एंड 5 आपको एक्सप्लेन करने की मुझे कुछ ज़रूरत पड़ेगी। सेम चीज़ आप आज एक्सपायरी डे नहीं होना चाहिए, P1 एंड P2 का वैल्यू 0 होना चाहिए। एंड आपका जो सेल के लिए जो पुट है एक बार ऑलरेडी एंटर हो जाना चाहिए, आपका फर्स्ट पुट का सेलिंग नहीं होना चाहिए बेसिकली। एंड यहाँ पर उल्टा होगा, अभी जो निफ्टी का प्राइस है वो अगर पुट का जो स्ट्राइक था PN का स्ट्राइक +70, सो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप पुट में कब एग्जिट कर रहे थे, PN +100 को आप एग्जिट कर रहे थे, राइट। सपोज पुट का स्ट्राइक है 20,000, अभी मार्केट चला गया 20,100 के ऊपर, सो आप ये 20,000 वाला पुट एग्जिट कर रहे थे। लेकिन आप यहाँ पर चेक क्या कर रहे हो, जैसे ही आप मार्केट 20,100 के ऊपर जाता है आप इमीडिएटली चेक करोगे आपका जैसे ही पुराना वाला पुट एग्जिट होगा कि अभी 20,070 के ऊपर मार्केट है या नहीं है। अभी पुट तो कोई भी ट्रेड में है नहीं, P1 एंड P2 0 है, यानी कि अभी पुट का कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं है। सो ट्रेडरॉन वापस चेक करेगा कि अगर पुट का ट्रेड एक्टिव नहीं है तो अभी निफ्टी कहाँ पर चल रहा है। सो निफ्टी सपोज 20,070 के ऊपर चल रहा होगा, यानी कि ये PN +70। एक्चुअली में भले ही वो चल रहा हो 20,100 के ऊपर, बिकॉज हमने एग्जिट किया है जब भी वो 20,100 के ऊपर जाता है तब। लेकिन हम चेक क्या कर रहे हैं, सपोज 20,100 के ऊपर छाके वापस इमीडिएटली वो नीचे आ गया 20,090 पे। सो आपने अगर यहाँ पर सिर्फ PN रखा होता तो आपका ये नया जो पुट का ट्रेड है वो एक्टिव नहीं होता। इसलिए हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं
70, मैंने 30 पॉइंट्स का बफर रखा है इन दोनों के बीच में। सो अगर मार्केट ऊपर है तो आपको कौन सी स्ट्राइक लेनी है, PN प्लस 100 वाली, राइट, यानी कि एट द मनी पुट वाली, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये सेट नंबर 4 उसके लिए है। अगर मार्केट ऊपर गया, सेट नंबर 5 नीचे के लिए है, वो भी हम लोग देख लेंगे। सो इसमें एग्जैक्टली आपका जो कॉल का था उसका एग्जैक्टली उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा। पहले आप नेक्स्ट वीक वाला स्ट्राइक बाय करोगे, कौन सा वाला, PN प्लस 100 वाला, यानी कि 20,100 वाला आप बाय कर लोगे। जैसे ही आप बाय करोगे आप नया रन टाइम जनरल कर लोगे। अभी जो एंट्री का स्ट्राइक है, एंट्री स्ट्राइक 411, वो अभी नया PN होगा। आपने ट्रैक्टरन को बता दिया, आपका P1 का वैल्यू आपने नंबर 1 दे दिया। जैसे ही आपका PN का वैल्यू नंबर 1 होता है, राइट, आप करंट वीक वाला सेम स्ट्राइक सेल कर रहे हो। सो आपका वापस कैलेंडर बन गया पुट का। एग्जिट कंडीशन सेम रहेगी, P1 का वैल्यू 1 है, निफ्टी का प्राइस जो भी आपका पुट का स्ट्राइक है उससे 100 पॉइंट से ऊपर चला जाता है या फिर स्ट्राइक से 50 पॉइंट के नीचे चला जाता है। यानी कि अभी आपका PN का वैल्यू है 20,100 सपोज, सो अभी वो 20,200 के ऊपर चला जाएगा तो भी आप एग्जिट कर दोगे, या फिर 20,050 के नीचे चला जाएगा तो भी आप एग्जिट कर दोगे, राइट। अगर ऊपर जाएगा तो आप ये सेम पुट का जो भी स्ट्राइक होगा वो उसका कैलेंडर जनरेट करोगे। अगर नीचे जा रहा है 20,050 के नीचे तो आप वापस 20,000 का पुट का जो भी कैलेंडर है वो एंटर हो जाओगे उसमें। जैसे ही आप सेट 4 एग्जिट करते हो, आपने P1 का वैल्यू 0 दे दो। सो ट्रेटरॉन वापस चेक करेगा कि अगर मार्केट ऊपर है नीचे है, ये सारी की सारी कंडीशन सेम रहेगी, राइट। आज एक्सपायरी डे नहीं है, P1 P2 0 है, एंड आज सेल का पुट का फर्स्ट काउंट नहीं है। एंड अभी LTP जो चल रहा है वो अगर मार्केट नीचे गया है, सपोज 20,050 के नीचे मार्केट गया है, तो आप क्या चेक कर रहे हो, आपका PN का वैल्यू है 20,100 माइनस 20, यानी कि 20,070। एक्चुअली मार्केट यहाँ पर चल रहा है, आप चेक कर रहे हो कि अगर 20,070 के नीचे है या नहीं मार्केट। अगर है तो आपका सेट 5 एक्टिव होगा, राइट। एंड आप वापस आपका जो PN का वैल्यू है 20,100 वाला माइनस 100 वाला स्ट्राइक, यानी कि 20,000 वाला पुट का जो स्ट्राइक है उसमें एंटर होगे, यानी कि आउट ऑफ द मनी पुट में एंटर होगे आप, आउट ऑफ द मनी का कैलेंडर। सो आप पहले बाय करोगे स्ट्राइक को, नेक्स्ट वीक वाली PN माइनस 100। अगर जैसे ही आपने एंटर कर ली, आपने PN का वैल्यू दे दिया एंट्री स्ट्राइक 511, राइट। अभी जो आपने करंटली जिसमें एंट्री ली, P2 का वैल्यू दे दिया आपने नंबर 1। जैसे ही P2 का वैल्यू नंबर 1 आता है, आप करंट वीक की सेम स्ट्राइक सेल कर रहे हो अभी जो नया PN है उसके हिसाब से। ये रन टाइम का नाम आप कोई भी दे सकते हो, मैंने PN दिया है, CN दिया है, आप कोई भी दे सकते हो। वापस सेम चीज़, P2 का वैल्यू 1 है, अभी निफ्टी का प्राइस है वो अभी जो नई स्ट्राइक है वापस 20,000 वाली पुट की, उससे प्लस 100 से ऊपर है या फिर 20,000 माइनस 50 के नीचे उसका लेवल है निफ्टी का, उसके हिसाब से आपका एग्जिट हो जाएगा। आपने वापस P2 का वैल्यू नंबर 0 दे दिया, उसको रीसेट कर दिया। सो इस तरह से लूपिंग में स्ट्रेटेजी चलती रहेगी। ये आपका यूनिवर्सल एग्जिट कंडीशन हो गया। ये सिर्फ आपका प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए है कि आज के दिन नहीं पर काउंटर होता है। ये सपोज ये पोजिशनल स्ट्रेटेजी है तो ये पूरा का पूरा काउंटर में मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना गया था एंड मैक्सिमम लॉस आपका कितना हुआ था, ये जानने के लिए ये होता है। एंड दूसरी एक चीज़ जो कि मैंने कोड अपडेट में भी बताया था कि आपको एक्सपायरी दिन के पहले दिन आपको एग्जिट हो जाना है स्ट्रेटेजी में से, राइट। सो अभी थर्सडे की एक्सपायरी चल रही है, सो आप वेडनेसडे को एग्जिट हो जाओगे। कितने बजे, 2:29 PM आप एग्जिट हो जाओगे, राइट। एंड वापस एक्सपायरी डे पे तो आप ट्रेड नहीं लेने वाले, तो आप ऑलमोस्ट फ्राइडे को वापस एंटर होगे। वेडनेसडे को आप एग्जिट होगे, फ्राइडे को एंटर होगे, वापस वेडनेसडे को एग्जिट करके फ्राइडे को एंटर होगे नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में। सो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी चलती रहेगी। आपको यहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस या टारगेट भी आप रख सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं रखा, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी एक स्टॉप लॉस या टारगेट रख दो। यहाँ पर मिनिमम स्टॉप लॉस तो रखो ही। यहाँ पर PNL लेस देन और इक्वल टू, सपोज आपको 3,000 का लॉस लेना है, सो 3,000 इंटू मल्टीप्लायर। इस तरह से आप कोई भी यहाँ पर अपने हिसाब से स्टॉप लॉस मिनिमम रखिए। यहाँ पर एग्जिट शॉर्ट फर्स्ट आपको यस रखना है ताकि आपको मार्जिन के अंदर जो भी पेनल्टी का इश्यू ना आए। आई गेस 1 लाख शुड बी सफिशिएंट फॉर 1 लॉट ट्रेडिंग, बिकॉज आप कैलेंडर कर रहे हो। सो इससे भी काफ़ी कम चाहिए होगा, लेकिन बफर के तौर पे हम लोग 1 लाख
यहाँ पर रखते हैं। सो दिस वॉज इट गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि एक्चुअली ये स्ट्रेटजी है क्या। जो हमारा एसएस लूप था उसी का नया वेरिएंट भी आप बोल सकते हो, रन टाइम के द्वारा कोड किया हुआ। सो आई होप you guys like this video. So if so, this kindly like, share, subscribe. So thank you. See you in next video.